नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे क्या एक सीनियर सिटीजन 25 लाख 35 लाख इस तरह का बड़ा एफडी कर सकते हैं बैंक्स पर। उससे पहले आपको देखना चाहिए बैंक्स क्यों हाई इंटरेस्ट रेट देता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल सिटीजन। यहाँ पर बैंक के लिए एक विन विन सिचुएशन है। मतलब अक्सर ये जो 60 प्लस एज के कैटेगरी के जो लोग होते हैं, इनके पास पैसा होता है, चाहते हैं कहीं पर डिपॉजिट हो, उससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिटर्न उठाए। इन 60 प्लस एज कैटेगरी लोगों का इच्छा होता है। यहाँ पर ठीक बैंक यही करता है। ये जो 60 प्लस एज कैटेगरी के लोगों के पास पैसा भी है और मैक्सिमम टेन्योर देकर मैक्सिमम ईयर्स पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट उठाए, इस तरह का स्कीम भी रखते हैं। ज्यादा पैसा बैंक पर आएगा और ज्यादा टेन्योर के लिए भी फिक्स कर देगा, इसलिए बैंक के लिए भी लॉयल कस्टमर्स भी मिल जाता है। बैंक को मिलता है लॉयल कस्टमर्स और ज्यादा एक्सटेंडेड टेन्योर भी बैंक को हर एक डिपॉजिट पर मिल जाता है। इसके कारण ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी बैंक को भी होता है। यहाँ पर इसी कारण से 60 प्लस आयु लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। इससे हर एक इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो, क्योंकि बैंक पर डिपॉजिट किया गया है, इसलिए ज्यादा सिक्योर भी है। ये जो भरोसा बैंक सीनियर सिटीजन को दिलवाता है। दोनों तरफ से देखा जाए तो विन विन सिचुएशन है बैंक को और सीनियर सिटीजन लोगों को। यहाँ पर आता है दूसरा क्वेश्चन, क्या एक सीनियर सिटीजन 25 लाख इस तरह का बड़ा पैसा एफडी पर डिपॉजिट कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। अगर आप एफडी प्रेफर करते हैं तो यहाँ पर कोई भी अपर लिमिट नहीं रखा गया है। आप जितना चाहे एफडी पर फिक्स कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट देखा जाए तो 7% से स्मॉल फाइनेंस बैंक 9% तक आपको मिलेगा। यहाँ पर बढ़िया सजेशन देता हूँ, अगर आप एफडी के अलावा सीनियर सिटीजन का जो सेविंग स्कीम है इस पर इन्वेस्ट करते हैं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्टेड है। यहाँ पर आपको अभी का जो रेट है 8.2% इंटरेस्ट रेट मिलता है। पोस्ट ऑफिस हो या बैंक हो, यहाँ पर आप जाकर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ये आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है। दोस्तों मैक्सिमम 30 लाख तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर। यहाँ पर आपको 5 ईयर का लॉक इन पीरियड रखा गया है। जी हाँ, प्रीमेच्योर विड्रॉल आप कर सकते हैं। अगला एक और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम सेविंग स्कीम। यहाँ पर भी आपको 7.4% इंटरेस्ट मिलेगा। 1 साल के अंदर आप विड्रॉ नहीं कर सकते। यहाँ पर पॉइंट है, अगर आप एक सिंगल पर्सन है तो 9 लाख का अपर लिमिट रखा गया है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 9 लाख ही यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मगर आप जॉइंटली इन्वेस्ट करते हैं तो 15 लाख तक ये जो स्कीम पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं तो 5 साल लगेगा। 1 साल तक आप कोई भी डिपॉजिट विड्रॉ नहीं कर सकते। ये है इसका मेन पॉइंट्स। यहाँ पर आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है। प्रीमेच्योर विड्रॉवल अलाउ किया गया है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, पहले के 30 लाख आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर इन्वेस्ट करें। अगर आपका पार्टनर भी है तो उसका नाम पर भी आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर 60 लाख हो गया। अगला 9 लाख आप कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम पर। यहाँ पर भी आप जॉइंटली अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैक्सिमम 15 लाख हो गया। या 2 सेपरेट अकाउंट है तो 18 लाख हो गया। अभी भी आपके पास पैसा है तो एफडी कर सकते हैं। बैंक्स पर 7 to 9% का इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है अलग अलग बैंक्स। ज्यादा अमाउंट जाकर एक बैंक पर डिपॉजिट करने के वजह अलग अलग बैंक पर आप डिपॉजिट करते हैं तो अगर बैंक लूट जाता है तो इतना आपको खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि हर एक बैंक आपको 5 लाख का जो इंश्योरेंस करता ही है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो म्यूचुअल फंड एक बढ़िया ऑप्शन है। एसआईपी कर सकते हैं। यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं तो जी हाँ 10 to 15% आपको आराम से मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में देखा क्या एक सीनियर सिटीजन बड़ा अमाउंट 25 लाख या 35 लाख इस तरह का बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं एफडी पर। क्या क्या अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, यहाँ पर क्यों एफडी इंटरेस्ट रेट ज्यादा है सीनियर सिटीजन को। इस विषय पर अगर आपको कोई भी डाउट है तो राइट इन कमेंट सेक्शन, लाइक शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।